मार्केट में कुछ भी नया सामान आता है, हमको जानकारी कैसे मिलती है? एडवर्टीजमेंट से मिलती है। अच्छा, ऐसा होता होगा मेरे ख्याल से ऐसा ही होता होगा। अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठा हूं, सामने टीवी चल रहा है, मैं T20 देख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, या फिर सास बहू का कोई सीरियल, कोई एपिसोड देख रहा हूं, और मैंने देखा और बीच में एक एड आता है और शाहरुख खान साहब बोलते हैं यदि आपको गोरा होना है या फेयर होना है तो आप फेयर एंड हैंडसम यूज करो, या फिर मेरी खूबसूरती और गोरेपन का राज है। किसने बोला? हाँ, कैटरीना बहन जी ने बोला, मैडम ने बोला, राइट, कि मेरी खूबसूरती और गोरेपन का राज है लक्स। और आप तुरंत जाते हैं मार्केट में और तुरंत भागे भागे जाते हैं और लेके आते हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो कैसा होता है? आइए इसकी साइंस को समझते हैं, इसकी साइंस को समझते हैं। और इसकी साइंस को यदि आपने समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लेंगे आप। और हो सकता है यदि अभी तक हम में से कुछ लोग यहां बैठे होंगे, शायद कुछ लोग फ्रेशर भी होंगे, कुछ लोगों ने अपनी बाइंग हैबिट को चेंज नहीं किया, हो सकता है आज ही जाके कल जाके अपनी बाइंग हैबिट को चेंज कर लें। आइए साइंस को समझते हैं, आखिर होता क्या है। फ्रेंड देखिए, सिंपल सी बात है कि हमारा ब्रेन जो है उसके दो पार्ट है। वैसे तो ब्रेन के कई सारी पार्ट्स होते हैं, लेकिन ब्रेन का अगर मोटा मोटा दो हिस्सा करूं तो पहला पार्ट होता है कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। कॉन्शियस पार्ट यानी चेतन मन मतलब कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन वो होता है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप देख रहे हैं, अभी आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आप अपने कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ब्रेन का पार्ट होता है सब कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी कि मैं हिंदी में बोलूं तो अवचेतन मन, जो लगभग यहां स्थित होता है, राइट। और एक बात और बता दूं, जो कॉन्शियस पार्ट माइंड है ना, ये कॉन्शियस माइंड है, हमारी जिंदगी को केवल इतना ही कंट्रोल कर पाता है जितना समुद्र के ऊपर पड़ा हुआ है ये। लेकिन हमारी जिंदगी को असल में कंट्रोल करने वाला कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। देख रहे हैं इसकी गहराई को? आइए कुछ और साइंस बताते हैं आपको। देखिए ऐसा है कि जब कोई इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जब कोई इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो आपको, आपकी लाइफ को कंट्रोल करती है। किस तरीके से करती है, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। आप नींद में हैं, आप सो रहे हैं, जब आप सोते हैं तो आपका कॉन्शियस पार्ट भी सो रहा होता है, राइट, लेकिन एक पार्ट जगा होता है विच इज कॉल्ड सबकॉन्शियस पार्ट। आप सपना देख रहे हैं कि आप जंगल में हैं, आपके पीछे शेर पड़ गया है और आप भाग रहे हैं। अब भागेंगे कि नहीं? अच्छा ठीक है, नहीं कई लोग शायद फोटो लेने लग जाएं या मूवी बनाने लग जाएं, ऐसा हो सकता है, होता है, कई लोग होता है। चलिए, तो ऐसे में आप भाग रहे हैं, आप शेर आपके पीछे पड़ा है, आप भाग रहे हैं, शेर और तेज दौड़ा, आप और तेज दौड़े, शेर और तेज दौड़ा, आप उससे भी तेज दौड़े। कभी कभी हम सोचते हैं, नींद जब हमारी टूटती है, यार मैं तो शेर से तेज दौड़ गया आज तो, और बड़े अपने आप पे काबिल फील करते हैं हम, लेकिन होता है सपने में। तो आपके पीछे शेर पड़ा हुआ है, आप दौड़ रहे हैं, शेर दौड़ रहा है, आप दौड़ रहे हैं, शेर दौड़ रहा है, आप दौड़ रहे हैं, शेर दौड़ रहा है, एकदम से आपकी हार्ट बीट धक 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 होने लग जाती है और एकदम से आपकी नींद भी टूट जाती है। और किसी का हार्ट यदि कमजोर है तो वो भी हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? हम तो सो रहे थे आराम से, भाई हम तो सो रहे थे ना, बड़े आराम से मखमल के गद्दे के ऊपर हम सो रहे थे, हम तो एसी चल रहा था बराबर, यहां तो जंगल दूर दूर तक नहीं है। कैसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जब सपना देखते हैं तो सपना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। और एक बात और बता दूं, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो बॉडी को तुरंत एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो बॉडी ये नहीं बोल सकता दैट इट इज ट्रू और फॉल्स, राइट। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हिप्नोटिज्म का नाम सुना है आपने? सम्मोहन,
हिप्नोटिज्म का नाम सुना होगा, सम्मोहन। सम्मोहन में क्या होता है कि एक व्यक्ति को यहां पे लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सम्मोहन करना आता है और मैं एक व्यक्ति को अपने सामने यहां खड़ा करूं, उसको लिटाऊं और मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूं कि अब आपको नींद आ रही है, अब आपको नींद आ रही है, अब आप सो रहे हैं। इसके पीछे थोड़ा साइंस होता है, वो सीखना पड़ता है। तो मैं उसके कॉन्शियस पार्ट को मैंने सुला दिया, लेकिन सुलाने वाला कौन है? मैं हूं। और कुछ ऐसी टेक्निक होती है कि सुलाते सुलाते आप उसके सबकॉन्शियस माइंड से खेलते हैं और सबकॉन्शियस माइंड अवेक रहता है। तो अब इस स्थिति में, अब इस सम्मोहन की स्थिति में, अब इस हिप्नोटिज्म की स्थिति में, यदि मैं उसके हाथ में ये अगर रिमोट रख दूं और मैं रिमोट रखने से पहले ये बोलूं कि मैं आपके हाथ में एक जलता हुआ कोयला रख रहा हूं, लेकिन मैं रखूंगा रिमोट, तो क्या होगा पता है? आप चौंक के हैरान हो जाएंगे। आप चौंक के हैरान हो जाएंगे। वो व्यक्ति के हाथ में जैसे मैं रिमोट रखूंगा वैसे ये फेंकेगा इसको और उसके हाथ में फफोले उठ जाएंगे, वैसा ही उठता जब उसके हाथ में सच में जलता हुआ कोयला रख दिया होता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो इंफॉर्मेशन चली गई, बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा। बॉडी ये नहीं बोलेगा ये गलत है या झूठ है। एक बड़ा ही अजब न्यूज आई जस्ट 8-9 साल पहले। यूएसए के एक जेल में एक कैदी को फांसी की सजा देनी थी, तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया। शायद आपने स्टोरी सुन रखी होगी, शायद आपने सुन रखी है ना। जिन्होंने नहीं सुनी है उनको मैं बोलना चाहूंगा कि उसको फांसी की सजा देने वाली थी, लेकिन जेलर ने या जो वहां के जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने सोचा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो भी साइंस के स्टूडेंट कभी रहे होंगे शायद। उन्होंने क्या किया कि जब जिस दिन फांसी होनी थी उसके चेहरे को जब कपड़े से ढका गया, उसको यह बोला गया था कि अब आपको सांप से कटवाया जाएगा, और जहरीला सांप है, जहरीला सांप है, आपको कटवाया जाएगा, उसी से आपकी मृत्यु होगी। हम फांसी से आपकी मौत नहीं चाहते। उसके दिमाग में यह बात बैठ गया। फांसी की सजा जिस दिन होनी थी उस दिन सुबह सुबह उसको लाया गया, उसके चेहरे को कपड़ों से ढका गया और सांप नहीं लाया गया, एक सुई से उसके उंगली को चुभा दिया गया और वो व्यक्ति 10 मिनट के अंदर तुरंत मर गया। कैसे हुआ ये? क्योंकि ये बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया था कि मुझे सांप से कटवाया जाएगा, जहरीले सांप से। तो फ्रेंड, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत ही इसमें अजीबोगरीब चमत्कार होते रहते हैं। अब एक लास्ट एक साइंटिफिक फेनोमेनन आपको बताना चाहता हूं, जिसका इस्तेमाल करती हैं मार्केटिंग एजेंसी। हमारा जो ये कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसके अंदर जब कोई इंफॉर्मेशन बार बार फीड किया जाएगा, इस कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन में जब कोई इंफॉर्मेशन बार बार फीड किया जाएगा, तो इस कॉन्शियस पार्ट और इस सबकॉन्शियस पार्ट के बीच में एक गैप होता है, वहां से लीकेज होकर इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस पार्ट में चला जाता है। कैसे होता है? जब अगर मान लीजिए आप टीवी में बार बार किसी एक चीज का पर्टिकुलर एड देख रहे हैं, मेरी खूबसूरती और गोरेपन का राज है लक्स, है बकवास बना, झूठ बोलते हैं, आपने चैनल चेंज कर दिया। अगले दिन फिर मेरी खूबसूरती और गोरेपन का राज है लक्स, फिर हटाओ उसको, चेंज करो। अगले दिन फिर मेरी खूबसूरती और गोरेपन का राज है लक्स। कहते करते 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 आपके दिमाग में वो जब घूमने लग गया कि मेरी खूबसूरती और गोरेपन का राज है लक्स, तो होता क्या है? होता यह है कि जब आप मार्केट में सामान लेने के लिए जाते हैं और आपने डिसाइड कर रखा है कि मैं जिस कंपनी का साबुन लेती हूं या लेता हूं मैं वही लूंगा, लेकिन जब आप पहुंचते हैं और देखते हैं कि बाजू में वही साबुन रखा गया है जिसका प्रचार कैटरीना मैडम आके मेरे टीवी में रोज करती हैं, तो ऐसे में क्या होता है? आपका दिमाग अब वो इंफॉर्मेशन लीक होके सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन में जा चुका है, और अब आपका वो कॉन्शियस पार्ट भी अलाउ करेगा, इजाजत देगा कि अब आपने इतनी बार ऐड देख लिया है, अब तो सुधर जाओ। कब मानोगे कैटरीना मैडम की बात? कितना मेहनत कर रही हैं वो।
तो आज आपको बात माननी पड़ेगी। तो तुरंत आप वो साबुन लेके आ जाते हो, और जब आप अपने घर में आते हो और घर के एक कोने में 2-3 घंटे बाद आपको रियलाइज होता है, यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, मैं तो वो कंपनी का साबुन लेने के लिए जा रही थी या जा रहा था, मैं ये क्यों लेके आ गई। असल में ये खेल किसने खेला? सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन ने। इसकी कलाकारी कौन जानता है? इसकी कलाकारी जानते हैं ये कंपनी वाले, राइट? ये कंपनी वाले जानते हैं। इसलिए आपके ड्राइंग रूम के टीवी में बार बार ऐड परोसा जाता है। तो ऐसे में जब वो दो शख्स जे वेन एंडल एंड रिचर्ड मार्विन डिवॉस ने जब अपनी खुद की एमएलएम कंपनी स्टार्ट किया, तो इन्होंने सोचा कि देखो ऐसा है कि हमको एक काम करना है कि सबसे पहले इस ऐड को हटा देना है, सबसे पहले इस ऐड को हटा देना है, ऐड को हटाओ। क्योंकि सिंपल सी बात है, कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के सर्विस में यदि जान होगी तो कस्टमर सामान लेगा, सिंपल सी बात है। अगर जान ही नहीं होगी तो फिर कस्टमर कहां से लेगा? भाई मेरी क्लिनिक है, मैं ट्रीटमेंट करता हूं, अगर मेरी ट्रीटमेंट में जान नहीं है, अगर मैं खराब ट्रीटमेंट करता हूं या एवरेज ट्रीटमेंट करता हूं, लेकिन मैं अपना पूरा एनर्जी खर्च करता हूं अपने एडवर्टीजमेंट चलाने में, हो सकता है कि शुरुआत में इनिशियली मुझे एडवांटेज मिल जाए, शुरुआत में एडवांटेज मिल जाए, लेकिन जब पेशेंट समझेंगे कि मेरे ट्रीटमेंट में दम नहीं है, जान नहीं है, तो फिर आना बंद हो जाएगा उनका। लेकिन इसका उल्टा यदि मैं करता हूं कि अपने ट्रीटमेंट की क्वालिटी को सुधार लेता हूं और मैं प्रचार वगैरह कुछ मार्केटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, तो हो सकता है कि शुरुआत के 2 से 3 साल में पेशेंट कम आए, लेकिन उसके बाद एक पेशेंट ही 100 पेशेंट को ला सकता है। दैट इज द पावर ऑफ माउथ पब्लिसिटी, ये बात हमको मालूम है। तो ऐसे में कंपनी ने पहले बोला कि ऐड हमको नहीं चलाना है, और अब ये जो बीच वाले जो बिचौलिए हैं, जो मिडिल मैन है, जो एजेंट हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, बीच में केवल एक से सामान लेके दूसरे को सामान पकड़ा रहे हैं, इनको भी हमको हटाना पड़ेगा। क्योंकि इनके पास पहले से पैसा है, पहले से धन दौलत, पहले से संपत्ति है, गाड़ी घोड़ा बंगला पहले से इनके पास है, एस्टेब्लिश है ये पहले से। लेकिन असल में कष्टों से कौन मर रहा है? कस्टमर। ये बात हमको पता है, और हम दूसरों को प्लान देते वक्त हम ये बात समझाते भी हैं। और आज मैं क्या कर रहा हूं? आज मैं आपको समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में आप लीडर से पहले आप एक कस्टमर हैं। हो सकता है कई लोग डायरेक्ट सेलर भी यहां बैठे हों और कुछ लोग यहां पे कस्टमर भी बैठे हों। तो यदि आप कस्टमर बैठे हैं तो ये जो मैं बात की रिपीटिशन कर रहा हूं, आपको बार बार ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी वही खेल खेल रहा हूं जो कंपनियां खेलती हैं कि आपके कॉन्शियस पार्ट से वो बात लीक होकर आपके सबकॉन्शियस पार्ट में चला जाए। तो फ्रेंड, ऐसे में जो मिडिल मैन है इनको हटा दिया गया और सीधा सीधा कंपनी को कस्टमर से जोड़ दिया गया। और पहले उनको कस्टमर बोला जाता था, बट अब इनको बिजनेस पार्टनर यानी डायरेक्ट सेलर बोला गया।